सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। हम लोग एकादशी में वृंदावन धाम में, वैसे तो रोज ही वृंदावन धाम में ही क्लास कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त बाहर से आए उनका और सौभाग्य है कि आप लोग एकादशी वाले दिन स्पेशली भागवत सुन रहे हैं। हम लोग प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय को के 34 श्लोक को कल देखे थे। उसमें बताया गया था अ, भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायाम सुखमास्ते सुहृतव्रतः। भगवान जो षड ऐश्वर्यपूर्ण है, श्री कृष्ण गोविंद जो गायों और इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, ब्रह्मण्य जो ब्राह्मणों और भक्तों के प्रति अनुकूल रहते हैं, उनके समर्पित रहते हैं, भक्त वत्सल भक्तों के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, कच्चित पुरे क्या पुरे अर्थात अपनी द्वारकापुरी में और वहां पे भी सुधर्मा में, सुधर्मा सभा में सुखमास्ते सुख से हैं। और किस रूप में है? सुहृत वृद्धा, उनके जो सुहृद हैं उनसे वे घिरे हुए इस प्रकार से सुखी हैं। क्या ये कल हमने चर्चा करी थी। इसको व्हाइट क्यों किया गया है मुझे नहीं समझा, पीले से व्हाइट, नहीं चलेगा चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के वहां पे, यहाँ पे बात बोली जा रही है कि भगवान के वहां पे रहने मात्र से कल्याण हो रहा है। ये बात बोली जा रही है समझाने के लिए कि ये शंका नहीं करनी चाहिए कि भगवान सुख से हैं कि नहीं। वो खुद जान रहे, युधिष्ठिर महाराज खुद अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान के वहां पे रहने मात्र से, मतलब द्वारका में रहने मात्र से कल्याण हो रहा है। अच्छा, कल्याण कैसे हो रहा है? कल्याण हो रहा है ये 35 और 36 श्लोक में बोल रहा है। उसका कैसे हो रहा है उसके आगे 37 38 आगे श्लोक में, 3 श्लोक में बताया जाएगा। तो अब हम पहले 35 36 को देखने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे श्लोक हैं, गाने के लिए बहुत अच्छे हैं। ऑफिशियल चैंटर्स आर देयर बैक टू बैक। मंगला प्रथम स्कंद 14वां अध्याय 35वां श्लोक। ये बड़े सुंदर, सुनने में बहुत सुंदर है। गाते हैं इसको। मंगलाय च लोकानां, मंगलाय च लोकानां, क्षेमाय च भवाय च, क्षेमाय च भवाय च, आस्ते यदुकुलाम्बोधौ, आस्ते कुलोकुलाम्बोधौ, आद्योऽनन्त सकः पुमान्, आद्योऽनन्तः सकः पुमान्, यद बाहुदंड गुप्ताया, यद बाहुदण्डगुप्तायां, स्वपुर्यां यद वो अर्चिता, स्वपुर्यां यद् वो अर्चिताः, क्रीडन्ति परमानन्दम्, क्रीडन्ति परमानन्दम्, महापौरुषिका इव। महापौरुषिका इव। कितने सुंदर श्लोक है, फिर से गाएंगे इसको। मंगलाय च लोकानां, मंगलाय च लोकानां, क्षेमाय च भवाय च, क्षेमाय च भवाय च, आस्ते यदुकुलाम्बोधौ, आस्ते यदुकुलाम्बोधौ, आद्योऽनन्त सकः पुमान्, आद्योऽनन्तः सकः पुमान्, यद बाहुदंड गुप्ताया, यद बाहुदण्डगुप्तायां, स्वपुर्यां यद वो अर्चिताः, स्वपुर्यां यद् वो अर्चिताः, क्रीडन्ति परमानन्दम्, क्रीडन्ति परमानन्दम्, महापौरुषिका इव, महापौरुषिका इव। मंगलाय च लोकानां, क्षेमाय च भवाय च, मंगलाय च लोकानां, क्षेमाय च भवाय च, आस्ते यदुकुलाम्बोधौ, आस्ते यदुकुलाम्बोधौ, आद्योऽनन्तः सकः पुमान्, आस्ते यदा कुलाम्बोधौ, आद्योऽनन्तः सकः पुमान्, यद बाहुदंड गुप्तायां, स्वपुर्यां यद वो अर्चिताः, यद् बाहुदण्डगुप्तायां, स्वपुर्यां यद् वो अर्चिताः, क्रीडन्ति परमानन्दं, महापौरुषिका इव, क्रीडन्ति परमानन्दं, महापौरुषिका इव। धन्यवाद। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त कल्याण के कल्याण, समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं।
तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान के रहने मात्र से इस प्रकार का कल्याण हो रहा है, तो भगवान के संबंध में कि भगवान सुखी हैं या नहीं, ये शंका कोई युक्त नहीं है। मतलब वो खुद ही अपनी बात को बोल रहे हैं कि ये शंका होनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि अपशकुन इधर देख रहे हैं। अन्वय, इससे पहले कि हम एक बात, कल की बात को पूरी तरह समझाए नहीं थे कि भगवान मनुष्य का नाट्य कर रहे हैं तो व्यक्ति को चिंता क्यों होगी। आप लोगों के पास भी तो विग्रह हैं भगवान के, जिनके पास विग्रह होते वो चिंता करते हैं भोग लगेगा कि नहीं, भगवान भूखे रह जाएंगे, भगवान सोए कि नहीं। अब भगवान भगवान तो पूरी दुनिया को सुला रहे हैं, जगा जला रहे हैं। तो कोई कहे कि अब आपको भगवान की क्या चिंता है, वो तो दुनिया को खिलाने वाले हैं, उसकी खाने की क्या चिंता करना है। तो नहीं है, भगवान विग्रह के रूप में एक मनुष्य नाट्य करते हैं जिसमें वह अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। तो भक्त लोग को अच्छा लगता है इस प्रकार से सोचना भगवान के बारे में, और भगवान इस प्रकार से सोचते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि गोविंद जी थे ना, रात गोविंद रूप गोस्वामी जी, गोविंद जी, गोविंद और नहीं माधवेंद्रपुरी पाद गोपाल जी को विग्रह को प्रकट कराए थे। तो गोपाल जी अब बोलते हैं, मैं यहाँ धूप, मैं बहुत धूप और ताप सहन कर रहा हूँ, कोई सेवा करने के लिए नहीं है, तो मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कब माधवेंद्र आएगा मेरी सेवा करेगा। तो भगवान भी इस प्रकार से कहते हैं, तो भगवान को भी इस प्रकार से अच्छा लगता है। तो भाई युधिष्ठिर महाराज तो छोटे भाई के रूप में सोच रहे हैं ना, यद्यपि वो जानते हैं भगवान अभी भगवान है, लेकिन ये भाव भी तो बना ही हुआ है कि वह मेरे छोटे भाई हैं। तो उस मनुष्य नाट्य के अनुसार वो चिंता कर रहे हैं, यद्यपि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्वय देखिए, लोका नाम समस्त लोगों के, सभी पूरे प्रभात ने कहा ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड के, मंगलाय च कल्याण के लिए भी, क्षेमाय च और सुरक्षा के लिए, भवाय च एवं उन्नति के लिए, अनंत सखा, अनंत अर्थात बलराम के साथ। ये तो जानते हैं अनंत शेष बलराम जी के अवतार है, तो भगवान बलराम को कई बार अनंत भी कहा जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। और अनंत सखा का अर्थ यहाँ पे बोला अनंत के साथ, मतलब अनंत उनके मित्र हैं। बलराम जी वात्सल्य रस में भी हैं और साख्य रस में भी हैं, तो साथ में रहते हैं। आद्य पुमान, आदि परम भोक्ता, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, आप जानते हैं भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, इसलिए बोल रहे हैं पुमान मतलब भोक्ता। यदुकुल आम्बोधौ, यदुवंश रूपी सागर में, अम्बुधि का अर्थ होता है सागर। तो कह रहे हैं यदुकुल का इतना विस्तार है, आपने सुन लिया, बच्चे ही भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र मिलाकर के केवल लड़के लड़के गिने तो 16 लाख था, और उसके बाद अब उन सब का और विस्तार आप जोड़ेंगे तो बिलियंस में चला जाता है, बिलियंस में। और वह भी भगवान पूरा प्रकाशित नहीं किए। तो यदुकुल को अम्बुधि से क्यों तुलना कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? इतने सारे यदुवंशी हैं, इतने सारे यदुवंशी हैं कि उनको एक सागर से उपमा दी जा रही है। ठीक है, आस्ते अर्थात निवास कर रहे हैं। तो उनसे क्या हो जा रहा है, मान लो पूछे कि भाई निवास करे तो उनसे क्या हो जा रहा है, कह रहे यत यानी जिन भगवान कृष्ण के बाहुदंड गुप्तायाम, बाहुदंड, दंड का मतलब होता है डंडा, और बाहुदंड मतलब जो दंड, दंड के समान उनका बाहु है, हाँ, और उसके उससे गुप्तायाम, गुप्त का अर्थ होता है रक्षित, तो बाहुओं से सुरक्षित होकर के। समझ में आया? यत बाहुदंड गुप्तायाम, जिन भगवान कृष्ण के बाहुओं से सुरक्षित होकर, स्वपुरियाम उनकी अपनी द्वारिका नगरी में। भाई द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की भी है और द्वारका वासियों की भी है, तो दोनों ही अर्थ सकते। स्वपुरियाम मतलब भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी, ये द्वारका वासियों की द्वारकापुरी। आपने पिताजी का घर होता है तो आप यही कहते हैं ना हम अपने घर से आ रहे हैं, ये बोलते हैं हम अपने पिताजी के घर से आ रहे हैं। क्या बोलते हैं आप? अपने घर से आ रहे हैं, घर तो पिताजी का है ना, वो भेद तो नहीं देखा जा रहा है। तो दोनों अर्थ में ले सकते हैं, उनकी में आप किसी को भी ले सकते हैं, द्वारका वासियों की नगरी, वो भी अर्थ समझ में आ रहा है ना, ये हमारी द्वारका नगरी है, हम यहाँ रहते हैं, ये भाव द्वारका वासियों का है कि नहीं? और द्वारका वासी, द्वारका जो नगरी है वह कृष्ण की है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। उनकी आज्ञा से द्वारका इस जगत में प्रकट हुई थी, तो नित्य उनकी उनकी धाम, उनका धाम है। अब उनकी अपनी द्वारका नगरी में महापौरुषिका, वैकुंठ के वासियों की भांति। महापौरुषिका को वैकुंठ वासी क्यों बोल रहे हैं? देखिए महापुरुष हैं भगवान विष्णु, तो उनके सेवकों को महापौरुषिका कहा जाता है, इसलिए कह रहे हैं वैकुंठ के वासियों की भांति अर्चिता, देवताओं के द्वारा भी अर्चित होने की योग्यता के अनुसार। प्रभुपाद ने इसका अनुवाद अर्चिता का किया है योग्यता के अनुसार। तो योग्यता के अनुसार मतलब इतने योग्य है कि देवता भी आकर के उनको अर्चना करते हैं। आचार्यों ने इसको आगे क्लियर किया है, देवताओं के द्वारा भी, लोकपाला भी
बहुमता ऐसे करके अनुवाद किया गया है। उसको समझाया इस प्रकार से कि वही उनको जो लोकपाल हैं, देवता इत्यादि हैं, वो भी बहुत मानते थे। इस प्रकार के कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, जगन्नाथपुरी में जो गधा है वह भी देवताओं को चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ता है। वहां के निवासी भी चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो उनको सम्मान करते हैं। ये तो आप पढ़ चुके होंगे पुरी के महात्म्य में। तो द्वारकापुरी के पार्षदों को अगर देवता सम्मान करें, देवता उनका अर्चन करें, तो क्या कठिनाई है स्वीकार करने में। ये समझ में आ रहा है अर्चिता का अर्थ? अर्चिता अर्थात जो वहां के द्वारका वासी हैं, वह वैकुंठ वासियों के समान देवताओं के द्वारा अर्चित होने की योग्यता के अनुसार। यदवह, देखिए लिखा, यदुवंश के सदस्य यानी सभी यदुवंश के सदस्य परमानंद क्रीडंती, दिव्य आनंद का आनंद ले रहे हैं। इसमें भोग, आनंद का भोग कर रहे हैं। आनंद लेना का अर्थ होता है आनंद का उपभोग करना, तो इसीलिए कह रहे हैं दिव्य आनंद, परमानंदम क्रीडंती, दिव्य आनंद का आनंद ले रहे हैं। वो क्रियापद में, क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। विलसंती कहा जाता है, विलास कर रहे हैं उस आनंद में। किस प्रकार से? मानो वो वैकुंठ निवासी हो। वैकुंठ अर्थात जहां कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है और असीमित सुख है। इस प्रकार के सुख का अनुभव कर रहे हैं। किसके कारण? भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं के द्वारा रक्षित होकर के। संस्कृत देखिए, मंगलाय च लोकानाम, सभी लोगों का, पूरे ब्रह्मांड का मंगल करने के लिए। क्षेमाय च, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। भवाय च, उनकी उन्नति के लिए। आस्ते, विद्यमान है। कौन विद्यमान है? आद्य पुमान, आदि भगवान, आदि भोक्ता भगवान श्री कृष्ण। किसके साथ? अनंत सखा बलराम जी के साथ। कहाँ? यदुकुलाम्बोधौ, यदुकुलाम्बोधौ, यदुकुल के सागर में विद्यमान है। ये समझ में आ गया? मुझे लग रहा है कुछ कठिन हो रहा है समझ, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कठिनाई हो रही है। ठीक है, एक ही व्यक्ति को, उनको तो संस्कृत जानते हैं इसलिए नहीं हो रही, बाकी लोग क्या बहुत तेज चला गया मैं? ठीक है, नहीं बोलने में भी इतना देरी हुई तो मुझे कुछ संशय होने लग गया भाई। ठीक है, और किस इस प्रकार से तो हैं। अब किस प्रकार भगवान, देखिए भगवान हैं द्वारकापुरी में, अब उनके रहने से यदुकुल किस प्रकार से, इसका वर्णन दूसरे श्लोक में यहाँ देखने को मिल रहा है। यद बाहुदंड गुप्तायाम, जिनके बाहुदंड से रक्षित होकर, भगवान कृष्ण के बाहुदंड से रक्षित होकर के, स्वपुरियाम, द्वारकावासी अपनी पुरी में, या भगवान के पुरी में, द्वारका में, यदवह अर्चिता, यदुवंश देवताओं के द्वारा अर्चित होने की योग्यता के अनुसार परमानंद क्रीडंती, परमानंद का आनंद ले रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। कुछ क्लियर कीजिए किस प्रकार का आनंद? तो कहते हैं महापौरुषिका इव, जैसे वैकुंठ के पार्षद हो उस प्रकार से। अब वैकुंठ के पार्षदों का सुख का थोड़ा सोच लीजिए, यहाँ से अधिक सुख है, कोई कहता है 1000 गुना, कोई कैसे लाखों गुना कहता है अधिक सुख है स्वर्ग में। स्वर्ग से इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो जन लोक, तप लोक, महर लोक इत्यादि, और ब्रह्म लोक में और अधिक सुख है। और ब्रह्म लोक के वासियों को वैकुंठ वासी कहते हैं। कितने दुख में है ये लोग, अब समझ लीजिए कितने सुख में है द्वारकावासी। इसीलिए द्वारकावासी जब कह रहे थे ना कि आप चले जाते हो तुमको बहुत दुख लगता है, पढ़ चुके हैं इस बात को हम प्रथम स्कंद में, भगवान कृष्ण को कहते हैं इस प्रकार से महापौरुषिक। देखिए एक बहुत गंभीर बात है ये, मायावादी लोग अपने व्यक्तित्व को लीन क्यों कर देना चाहते हैं, नष्ट क्यों कर देना चाहते हैं? कि उत्तर है आप लोग की तरफ से? यहां दुख भोगते हैं, यहाँ दुख भोग रहे हैं, और देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि स्वामी यहाँ पे पूरा जैसे होता है ना, गन्ने को क्रशर निचोड़ लेता है, पूरा तेल निकाल लेता है, उसी प्रकार का जगत देखते हैं। तो सोच रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार का होगा, तो अच्छा है अपने व्यक्तित्व को लीन कर लें, अब कुछ झमेला ही नहीं हो। ये दिक्कत है। लेकिन अब इस प्रकार के श्लोक कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए? महापौरुषिक, असीमित आनंद, अनंत आनंद का अनुभूति वो कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, श्रीधरी,
इसमें मंगलाय और इत्यादि के बड़े बड़े अर्थ अलग ले लिए हैं, बड़े अच्छे अच्छे अर्थ है, जरा देखिएगा आप। जब तक भगवान इस लोक में हैं तब तक ही जगत का मंगल हो रहा है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसी अभिप्राय से वे 4 श्लोकों को कहते हैं। वही बात जो वितर्क कर रहे थे कि मुझे यहाँ जो अपशकुन दिख रहा है, वो उससे एकदम इंग्लिश में कहेंगे कंक्लूड कर लेना चाहिए, निष्कर्ष पे आ जाना चाहिए कि भगवान चले गए हैं। कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं, आप संबंध जोड़ पा रहे हैं? भगवान यहाँ पे थे जगत का मंगल करने के लिए, क्षेम के लिए, कल्याण आदि आदि के लिए। अब हमें यहाँ अपशकुन दिख रहा है, मतलब भगवान यहाँ पे नहीं। तो उसको बोलेंगे कि द्वारका में लोग सुखी कैसे थे, और फिर आगे के 3 श्लोकों में बताएंगे कि कैसे सुखी थे। यहां तो बता दिया कि वो सुखी हैं, अब उसके बाद और डिटेल में बताएंगे कि हाँ कैसे सुखी थे, उसको आप आगे सुनिएगा। विजय प्रभु हैं क्या आप देख रहे? वो कहाँ सुखी हैं इस समय? आश्रम में है। स्वपुरियाम सुखमास्ते, अपने रूम में सुखी तो है ना। रजाई के अंदर कंबल के ऊपर। ऐसे तो मुझे प्राय जनरली याद नहीं आता, एकदम से याद आ गया मुझे। ठीक है। मंगलाय का अर्थ मंगल के लिए, ठीक है। लब्ध वस्तु का पालन करने को क्षेम कहते हैं। ये समझते हैं? जो वस्तु आपको प्राप्त हो गई है वो उसका नाश नहीं हो, उसको क्षेम कहते हैं। और सुख प्राप्त हुआ लेकिन सुख चला गया तो क्षेम नहीं हुआ ना। बहुत अच्छा अर्थ लिया गया है। उद्भव यानी उत्पत्ति को ही भव कहते हैं, होना। तो मान लो जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी व्यवस्था करना। योग क्षेम वहाम्यहम्, कौन से शास्त्र का कोट है? भगवत गीता। मुझे हंसी आई, व्यक्ति प्रश्न किया, प्रभु जी भगवान कृष्ण को भगवान कौन से शास्त्रों में, कौन से श्लोकों में कहा गया? मुझे इतनी हंसी आई, हमने कहा आप पहले गीता भागवती छान लीजिए, बस हर श्लोक में मिल जाएगा आपको। वेदेश सर्वेश अहम वेद्य। तो ही भगवान आप बोलते हैं कि ये क्या है? अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जन्हा पर्युपासते तेषाम एवाभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं उनका योग, योग मतलब जो नहीं है, योग को भव ले लीजिए, जो योग जो वस्तु नहीं है उसको लाता हूं मैं। अरे वो नष्ट भी तो हो जाएगी, तो कहते हैं क्षेम, जो है उसका पालन करते हैं। आप इसको अपने जीवन में नहीं देखते कि भाई हम लोग को भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं तो भगवान भक्ति ला करके व्यवस्था करते हैं। भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भक्ति है, भक्ति करने का संकल्प उसको बनाए रखना भी तो जरूरी है। संकल्प नहीं रहता तो भक्ति में कैसे टिकेंगे? तो हम तो केवल सोचते हैं कि भी हमारा आटा दाल चावल कुछ कम होगा, नमक कम होगा तो भगवान वो व्यवस्था कर देंगे। वो तो करेंगे ही, लेकिन मूल बात है कि भक्ति को बना के रखेंगे। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन भगवान का है कि भगवान हमारे जैसे भोग की वासना को समाप्त कर दें और उगने न दें दोबारा। हम लोग नरसिंह स्तोत्र जो पढ़ते हैं, पहला श्लोक यही प्रार्थना है, तमो ग्रस ग्रस इत्यादि, कर्माशयान रंध्य रंध्य, ये सब चीजें। तो अब समझे, मंगलाय अविद्या नष्ट करते हैं जीवों की, और भी मंगल करते हैं। उसके बाद 6 मतलब जो वस्तुएं प्राप्त हैं उसको बना के रखे हैं, और उन्नति के लिए जो वस्तु नहीं प्राप्त है उनको और व्यवस्था करते हैं। अनंत सखा का अर्थ है बलभद्र जी के साथ, बड़ा स्पष्ट है। अनंत सखा, अनंत मतलब बलराम जी के सखा है, उनके साथ में भगवान है। अर्चिता का अर्थ है सबों से पूजित, अर्थात देवताओं के द्वारा भी पूजित। कौन है ये अर्चिता? ये अर्चिता विशेषण किसके लिए आया श्लोक में? यदुकुल वासियों के लिए। भगवान तो देवताओं के द्वारा उपासित हैं ही, भगवान के अनुयायी, भगवान के मित्र, भगवान के सारे लोग भी देवताओं के द्वारा अर्चित हैं। अब ये बताइए भगवान की कितनी महत्ता है कि नहीं। कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर तो उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उसके साथ वाले तो उतने महान नहीं बना दी जाते कि उनका भी उतना ही सम्मान किया जाए। देवताओं के द्वारा अर्चित, समझ रहे इसका मतलब क्या है? दिस टू मच इज इट नॉट? देवताओं के द्वारा अर्चित है, इतना सम्मानित है। परमानंद का अर्थ है महाआनंद संपन्न। महापुरुष भगवान विष्णु हैं और उनके पार्षदों को महापौरुष कहते हैं। ठीक है, एक अर्थ और लिया जाएगा चार दर्शन में। अब देखिए थोड़ा सा अर्थ अलग ले रहे हैं। मंगलाय अर्थात प्रेम प्रदान करने के लिए। अब एक बार व्यक्ति को कठिनाई थी कि भाई ये मंगल का अर्थ क्या है, तो बड़ा स्पष्ट था, मंगल जीव का यही है कि वह अपने संबंध को जो भगवान से भूला हुआ है वो जागृत कर ले। ये जीव का सबसे बड़ा मंगल है, क्योंकि जीव चाहता है सुख, है कि नहीं? स्वरूपतः वह सुखमय है,
तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति में जब वो स्वरूप में अपने स्थित हो जाएगा तो सुख ही हो जाएगा। तो ये जीव का सबसे बड़ा मंगल है। अपने स्वरूप से जितना वो च्युत है, च्युत समझ रहे हैं, अलग है, उतना ही उसका वह मंगल है। तो मंगलाय का अर्थ क्या लिया है कि यहाँ पे? प्रेम प्रदान करने के लिए। स्पष्ट हो रहा है कि क्या कल्याण करना चाहते हैं भगवान। क्षेमाय अर्थात मुक्ति दान करने के लिए, तथा भवाय अर्थात भौतिक संपदा प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार से थोड़ा अर्थ अलग अलग लिया गया है। अनंत सखा अर्थात बलराम जी की सहायता के द्वारा, वह देवताओं द्वारा भी अर्चित हैं, मतलब यदुकुल। महापौरुषिका इव अर्थात वैकुंठनाथ भगवान के अनुचरों की भांति, तो क्लियर है। अथवा इसका अर्थ महान पौरुष से युक्त विजयियों की भांति हो सकता है। इसका अर्थ समझ में आया? वो स्वयं महापुरुष, जैसे कोई महान व्यक्ति हो जो सब पे विजय प्राप्त करता है, उस प्रकार से वह अर्चित हो रहा है। समझ पा रहे हैं? एक अर्थ है कि भाई महापुरुष है भगवान विष्णु, जैसे उनके पार्षद देवताओं के द्वारा सम्मानित हैं। सुरपूजितानी, ये शब्द भागवत के छठे स्कंद में 3 अध्याय में यमराज जी बोलते हैं सुरपूजितानी, वह देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं। और वो घूमते रहते हैं अपने वो देखने के लिए, कहीं कोई भगवान का नाम उच्चारण कर दे तो उसकी रक्षा करने के लिए। दुर्दर्श लिंगानी सुरपूजितानी, छठा स्कंद में 3 अध्याय में आप देख लीजिएगा। दुर्दर्श लिंगानी, उनको देखना आसान नहीं है। और सुरपूजितानी, वह देवताओं के द्वारा पूजित हैं। तो ये यमराज जी बोल रहे हैं, वैकुंठ के जो पार्षद हैं वो देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं, उनको देखना आसान नहीं होता। तो कह रहे हैं कि वैकुंठनाथ भगवान के अनुचरों के समान, या फिर महापौरुष का समझ पा रहे हैं दूसरा अर्थ, जिसका पौरुष, जिसका सामर्थ्य बहुत अधिक होता है। तो महापौरुषिका एवं मतलब महापुरुष मतलब महान पौरुष युक्त व्यक्ति जो सभी पे विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार वह सुख भोग रहे हैं। बहुत कठिन लग रहा है, कभी मत पढ़ना दोबारा, रिवाइज नहीं करना है इसको कभी गलती से, और अधिक समझ में आ जाएगा। अरे भाई, हम यहाँ नहीं कहते कि कोई व्यक्ति अगर हर जगह विजयी हो तो वो पुरुष महापुरुष है, ये तो बोलते हैं भाई, और क्या बोलते हैं? हाँ, सिकंदर, व्हाटएवर, अलेक्जेंडर, हाँ बोलते हैं। बहुत सारे लोग महापुरुष बोलते हैं, महान है भाई, अपनी इंद्रियों पे भी विजय प्राप्त कर लेता है तब भी उसको महापुरुष कहा जाता है। जिसके अंदर पुरुषार्थ करने की क्षमता है उसको महापुरुष कहते हैं। इसमें क्या कठिनाई है? यहाँ कोई बड़ा कार्य करता है तभी तो उसको महापुरुष कहते हैं। तो महापुरुष का अर्थ है वो किसने किसी महान समस्या पे या किसी कठिनाई के ऊपर विजय प्राप्त की है, तो उस अर्थ में वो ले रहे हैं। ठीक है, बाल प्रबोधन। पिछले श्लोक में उक्त कथन को ही स्पष्ट कर रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या था कि भगवान क्या द्वारका में सुख से हैं, भगवान अपने पार्षदों के संग घिरे रह करके सुधर्मा सभा में सुख से हैं। एक तो वो उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान तो जब आए ही पूरे जगत के कल्याण के लिए, तो उनका सुखी ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये बोल रहे हैं। तो लोका नाम अर्थात, अब थोड़ा लोका नाम के अर्थ अलग लिया है। देखिए, अर्थ सारे समीचीन है, वो किस एंगल से आप देख रहे हैं। समीचीन मतलब अच्छे हैं। एक लोका नाम का अर्थ आप लेंगे कि वह ब्रह्मांड, और दूसरा है कह रहे अपने लोग अपने लोगों को देने के लिए। लोका नाम अर्थात भक्त जनों के। मंगलाय अर्थात परम आनंद के लिए। तो परम आनंद को लिंक कर दीजिए भगवत प्रेम से, अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए, जिससे उनको परम आनंद प्राप्त हो, उसके लिए भगवान आते हैं। क्षेमाय अर्थात लब्ध इष्ट वस्तु के परिपालन के लिए। देखिए, और अब क्लियर किए, मान लीजिए हमको बुखार हो गया, तो लब्ध हो गया ना, लेकिन उसको चाहते तो नहीं, तब उसी का भगवान पालन करते रहे कि तुम्हारा बुखार नष्ट नहीं हो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। देखिए, कुछ क्लियर कर रहे हैं। क्षेम का अर्थ हमने लिया था कि जो वस्तु प्राप्त हो गई है उसका पालन करते रहे। तो मान लीजिए आपको एक बुलडोजर प्राप्त हो गया फॉर एग्जाम्पल। बुलडोजर क्या करेंगे आप? गिफ्ट में कोई दे दिया कि आपको बुलडोजर है, जाके पार्क कर दिया घर के सामने, तो कहेंगे वही क्या करेंगे? बुलडोजर का तो मतलब है नहीं। अविद्या भी तो प्राप्त है हमको, उसका पालन करते रहे भगवान। तो इसलिए कह रहे हैं लब्ध इष्ट वस्तु के परिपालन के लिए। इष्ट मतलब समझते जो वाकई इच्छित है, जो अच्छी वस्तु है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना अलग अलग सटल अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। और भवाया अर्थात अलब्ध इष्ट वस्तु के लाभ के लिए, जो चाहता है भक्त और उसको नहीं प्राप्त है वह। ये नहीं कि जो नहीं चाहता, जैसे एग्जाम्पल दिया, बुलडोजर नहीं चाहता है, बुलडोजर ला करके दे दे, तो यह कोई मतलब नहीं है।
तब कहेंगे भगवान ठाकुर जी, कृष्ण बलराम आपकी बहुत अच्छी कृपा रही, ये बुलडोजर मिल गया, इससे मैं अपना घर ही रौंद दूंगा। है कि नहीं? घर तोड़ने में बहुत काम आएगा। कोई प्रयोजन नहीं ना, बताइए। रेवती माता जी, मान लीजिए आपको बुलडोजर मिल जाए, सोचिए हम लोग बचपन में, या मिलिंद प्रभु, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बचपन में कथा सुनी थी, एक व्यक्ति को बुलडोजर मिल गया था। बुलडोजर नहीं, क्या कहते हैं उस समय, रोड रोलर मिल गया। वो बड़ा परेशान, करे क्या इसका, है ना? अच्छा, मान लीजिए आपको एकदम दीवार से बहुत छोटा होने की शक्ति भगवान दे देगी, तो उससे क्या होगा? आप वो जो दरवाजे में छेद, उससे आ जाओगे आप। तो सोचेंगे ना कि भाई ये तो हम दरवाजा खोल के आ जाते, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये सब चीजों का कोई भक्तों को इच्छा नहीं होती है। मान लो उड़ने की आपको क्षमता मिल जाए, उससे क्या हो जाएगा बताइए? शायद थोड़ा फायदा समझते हैं, लेकिन फिर हवाई जहाज में क्रैश करना शुरू कर देंगे। वट जूम की सुविधा दे रहे हैं कि नहीं? ये भगवान के द्वारा दी गई सुविधा है कि नहीं? बहुत लोग बोलेंगे नहीं, इसने, भगवान ने क्या किया? भगवान के अलावा कौन कर रहा है? बल्कि पहले एक बार मुझे जूम का आइडिया दिए थे, बहुत पहले, जब ये सब कोरोना वोरोना नहीं था, तो उसमें बोल रहे थे करते हैं, उसमें नंबर डायल करना होता है। हमने कहा कौन नंबर डायल करेगा, घर के लोग कौन करेंगे? अब देखो, अब सब सीख गए, अब तो नंबर भी डायल नहीं करना पड़ता है, क्लिक कर दिया। ये तो मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ आपको, कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं सोच रहा था व्हाट्सएप में भी, हम लोग गीता क्लास शुरू की थी, तो 100 150 मैक्सिमम 200 की लिमिट से 250 की लिमिट है। हमने कहा ज्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचेगा? मैं सोच रहा था कोई ऐप ऐसा है क्या, और टेलीग्राम हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर दिया, हमने कहा कुछ हो नहीं रहा है। फिर अनुपम कृष्ण प्रभु को बताया कि हाँ, इस प्रकार से ऐसा होता है, देखिए कितनी सुविधा है, कितने भी भक्तों को हम जोड़ सकते हैं, इत्यादि। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जैसे आप लोगों को टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है, तो ये हम कल्पना नहीं कर सकते वो कितना कठिनाई होती थी बाद में, टेक्स्ट को जोड़ने में, वीडियो बनाने में, कम से कम 2 घंटा एक लेक्चर बनाने में लगता था। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारे सुदामा प्रभु बोले थे कर दीजिए, ओबीएस से होता है। कई बार मैं इंस्टॉल किया, कैसे होगा, फिर अनइंस्टॉल कर दिया। फिर श्रील भक्ति में ठाकुर जी की, मैं समझता हूँ अपीयरेंस से डिसअपीयरेंस डे में सुबह मुझे समझ में आए कैसे करते हैं। तो ये अपने जीवन में आप देखेंगे कि स्पेशली अगर आप भगवान की सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, भगवान बहुत आपकी व्यवस्था करते हैं। हम तो एकदम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि कुछ आप प्रचार करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सब भगवान व्यवस्था करते हैं। और अपने जीवन में भी आप जो भगवान की भक्ति के लिए सिद्धि है, कि भगवान की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भी भगवान ही प्राप्त कराने वाले हैं। इससे अधिक लब्ध वस्तु क्या, इष्ट वस्तु क्या है हमारे लिए, बताइए? हमारा मन भगवान में लगे और हमारा मन भोगों में ना जाए, इससे बड़ी और क्या बताइए वस्तु है? बलराम जी के साथ जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, वे विस्तार के में होना चाहिए, विस्तार में समुद्र के समान यदुकुल में है। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि यदुकुल को अम्बुधि से क्यों उपमा दी जा रही है, क्योंकि यदुकुल का विस्तार बहुत है, बहुत सारी यदुकुल वंशी हैं, इसलिए बोल रहे हैं। भक्तों के परम आनंद को ही 3 श्लोकों से दर्शा रहे हैं, अर्थात 36, 37, 38 इत्यादि। यहाँ दिखाया ना 36 में, 36 पढ़ा ना हमने, 36 से पढ़ा था ना, 36 से पढ़ा कि वह है कैसे सुख भोग रहे हैं, ये बताइए? महापौरुषिका, वैकुंठ के वासियों की तरह। और आगे फिर से और वर्णन किया जाएगा। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में 2 रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में। क्षीरोदकशायी विष्णु का अपना लोक है, जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है, उत्तरी भाग में, और वहां क्षीर का यानी दूध का एक विशाल समुद्र है, जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है। कितना सुंदर तरह से प्रभु समझा रहे हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस जगत में भी वैकुंठ लोक है, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। श्वेतद्वीप कहा जाता है, जिसमें कि क्षीरोदकशायी विष्णु निवास करते हैं। क्षीर सागर है, उसमें एक द्वीप है, वहां पे भगवान निवास करते हैं। तो वहां पे वैकुंठ के पार्षद हैं, वहां के पार्षद हैं। तो कह रहे हैं जैसे वहां भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु अनंत शैया पे लेट करके निवास कर रहे हैं, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारका में निवास कर रहे हैं। जैसे वहां उनके पार्षद सुख भोगते हैं भगवान के साथ, ऐसे द्वारकावासी भगवान के संग सुख भोग रहे हैं। ठीक है?
भौतिक आकाश के परे जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावरणों के भी आगे कारणार्णव सागर है, जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण जीवन इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वो वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं, जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। वे निवासी महापौरुष कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा ना? वैकुंठ इज नॉट दैट अट्रैक्टिव ना? यहाँ कम से कम बुढ़ा होने को मिल रहा है कि नहीं? कुछ झगड़ा करने को मिलता है, मरना को मिलता है। इस स्थान छोड़ के वैकुंठ क्यों जाए बताइए? है कि नहीं? क्या जरूरत है वैकुंठ के लिए प्रयास करने के लिए? मैं तो सोच रहा था कि वृद्धावस्था कितनी कठिन हो जाएगी, कैसे जप करूंगा। वैसे तो हमारे बता रहे हैं प्रभु जी को ऐसी दवा होती है, इससे बुढ़ापे में भी व्यक्ति वापस दोबारा तरुणावस्था को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पता नहीं वो दवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बनाना शुरू कर दो। जितना है अगर उतने भी रह जाए तो भी ठीक है, आंवला जूस भी करें। बहुत ये वाला शरीर कैसे पढ़ेंगे हम? ये भी संभावना है कि बुढ़ापा नहीं आए उससे पहले शरीर छूट जाए, वह भी ठीक है। फिर तो यही आश्रम अच्छा है। कौन सा आश्रम है ये? इसको ब्रह्मस्ताश्रम। ब्रह्मस्ताश्रम तो ठीक है। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषों से की है, क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न है। इस तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है, कहीं कोई आपको डाउट हो तो मुझे पूछे। भगवत गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है और वहां वे मद धाम, मेरे धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए। श्लोक क्या यद्गत्वा, उससे पहले श्लोक क्या था? मैं वांशु ने यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वहां जहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, उस धाम को प्राप्त करके जो मेरा धाम है, व्यक्ति दोबारा यहाँ पे नहीं आता है। ये तो एक धाम, तो और क्या है? मद भावम सोदिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त करता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तन अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत सब जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे पास आ जाता है उसे दोबारा इस चक्र में नहीं आना पड़ता। ऐसे कई जगह भगवान बताते हैं। ठीक है, तो क्या बात आप सीख रहे हैं? तो बहुत स्पष्ट है, बहुत इजी तात्पर्य है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा गर्भोदकशय विष्णु क्या होते हैं। तो गर्भोदकशय विष्णु इस ब्रह्मांड में आधा भाग जल भरा हुआ है और उसमें वहां उस गर्भ जल में भगवान विष्णु निवास करते हैं। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। उस नाभि कमल की डंडी में सारे 14 भुवन है, ये पता होगा। मैं जिन लोगों को बता रहा हूँ नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो सब पंडित सीख ही रहे हैं। ठीक है, आखिरी श्लोक आज का, कितना प्रसन्नता होती सुनकर। ये हाईलाइट है लेक्चर की। हाँ, अब लोग थक गए हैं, सुबह से व्रत कर रहे होंगे, कुछ खाए पिए बिना, तो हम इतना परेशान नहीं करेंगे। एक श्लोक और देखेंगे। आपने सुन रहे थे, लिंक ये है कि 36 ऑनवर्ड भगवान के आश्रय में रह के वे किस प्रकार सुख भोग रहे हैं, इसका वर्णन है। तो 36 में सुन ही लिया आपने। जनरली सभी, सामान्यतः सभी यदुपुरी के वासियों के बारे में बोला गया। अब यहाँ विशेषतया भगवान की रानियों के बारे में बोला जा रहा है। समझ पा रहे हैं? यदुकुल वंश में सभी लोग सुखी हैं, किस प्रकार से? वैकुंठ वासियों के समान। अब यहां और स्पष्ट करने के लिए भगवान की रानियां कैसे सुखी हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, और क्यों सुखी हैं यह भी वर्णन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्यों
यत बाहुदंड संश्रया, उनके चरण हाथ, उनके मतलब उनके आश्रय में रह करके। अब यहाँ बड़ा विशेष बात है, केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही वह देवलोक का सुख भी प्राप्त करे। ये इसका समरी है, केवल कृष्ण की सेवा करके, बस और कुछ नहीं। तो मेरे पीछे बोलिए, यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, यत्पाशुश्रूषण मुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वष्ट सहस्रयोषितः, सत्याद्वयो द्वयष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो। निर्जित्य संख्ये त्रिदशांशदाशिषो। थोड़ा गायन की शैली में बोलिए, हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिता, हरन्ति वज्रायुधवल्ललोचिता। वल्ललो नहीं, वल्लभो होना चाहिए। वल्लभोचिता गलत नहीं है, वल्लभोचिता। वल्लोल, वल्लोलो कहाँ हो गया? मेरी गलती है अच्छा, पंडित। आंवला जूस पीजिए आप, आगे ठीक होंगे। मैं कहा कहाँ गलती हो गई? गलती अब बना दी जा रही है, इतनी मेहनत से कर रहे हैं हम लोग। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, यत्पाद शुश्रूषण मुख्यकर्मणा आवाज नहीं निकल रही है आपकी। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, यत्पाद शुश्रूषण मुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वष्ट, सत्यादयो द्वष्ट सहस्रयोषितः, सत्यादयो द्वयष्टसहस्रयोषिताः निर्जित संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो, निर्जित्य संख्ये त्रिदशंस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिता, हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, यत्पाद शुश्रूषण मुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वष्ट सहस्रयोषितः, सत्यादयो द्वयष्टसहस्रयोषितः त्रिदशांस्तदा, सॉरी, निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो, निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिता, हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, यत्पाद शुश्रूषण मुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वष्ट सहस्रयोषितः, सत्यादयो द्वयष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो, निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिता। हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता। बहुत अच्छा श्लोक है। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। लेकिन देखिए, समझना होगा कि वह क्या कहेंगे, स्त्रैण नहीं है, स्त्री में आसक्त नहीं है, लेकिन इतनी सेवा, वो सेवा इस प्रकार से कर रही थी कि भगवान ऐसा व्यवहार करते कि मानो वह स्त्रैण हो, उनके घर से कभी जाते ही नहीं हो, उनकी जो भी इच्छा वो पूर्ण करने के लिए वह तत्पर रहते हो। तो इसलिए कह रहे हैं प्रेरित किया। उसको प्रभुपाद जी पूरी कथा में बताएंगे, तो उसको हम आप देखेंगे। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों के द्वारा भोग्य है। वज्र के नियंत्रक, वज्र 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 बोला ना, वज्र के नियंत्रक हैं इंद्र। तो इंद्र की पत्नियों माने कि स्वर्ग में भी इंद्र सर्वश्रेष्ठ है, तो उनको कुछ विशेष भोग प्राप्त होंगे। यहाँ भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं सरकार के, लेकिन उनमें से डीएम को विशेष बंगला मिलता है, और उससे भी और कुछ बड़ा होता है तो उसको और बड़ा बंगला मिलता है। हम जैसे वहां देखिए चीफ मिनिस्टर का बंगला लखनऊ में, बंगला नहीं बोलेंगे, गवर्नर बोलते हैं, सीएम हाउस क्वार्टर बहुत बड़ा विशाल है। मतलब नहीं, गवर्नर का तो समझता हूँ बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, पूरा उसमें गार्डन और पता नहीं क्या जंगल जैसा है वो। लखनऊ का तुम देखिए बहुत बड़ा होता है। तो अब हैं सभी लोग लखनऊ में रहने वाले लोग, लेकिन गवर्नर का स्थान तो बड़ा ही विशेष है। रियली लाइक अमेजिंग। ये पूरा पूरा धूमिल सी याद है, लेकिन पूरी मोटरसाइकिल काफी देर तक चलती रहती थी, तब वो क्रॉस करते थे उसको।
दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? मोटरसाइकिल को काफी समय लगे क्रॉस करने में, उसकी बाउंड्री को, एक तरफ की बाउंड्री, तो अंदर कितना बड़ा होगा एक व्यक्ति के लिए। तो आप देख सकते हैं कि विशेष भोग प्राप्त है उनको लखनऊ के अंदर ही। तो यहां बोल रहे हैं कि वज्र के नियंत्रक, वज्र का नियंत्रक स्वर्ग में एकमात्र इंद्र है, ठीक है ना? तो उनको जो विशेष भोग प्राप्त है, उनकी पत्नियों को भी प्राप्त होंगी, तो उनकी पत्नियों को प्राप्त भोग यहाँ उनको प्राप्त थे। क्यों? भगवान कृष्ण की सेवा करके। तो वो सिद्धांत वहीं पे चल रहा है, यत पाद दंड आश्रय, उनके उनके आश्रय में रहने से, उनकी सेवा करने से इस प्रकार का समृद्धि उनको प्राप्त थी। देखिए जरा अन्वय देखिए, यत मतलब उन श्री भगवान के, पाद मतलब चरणों की, शुश्रूषणा सेवा रूपी। अब प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है शुश्रूषण का भोग। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, भोग में मतलब सुख मिलता है, तो क्लियर किया गया है कि जैसे भगवान के चरण कमलों को सुख मिले उस प्रकार से सेवा कर रहे थे। तो ये भोग शब्द भगवान के चरण कमलों पर घटित होगा, जैसे उनके चरण कमलों को सुख देने की सेवा कर रहे हैं। उनके लिए पंखा जलती, उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर खाना बनाती, हाँ, और फेसबुक नहीं चलाती आजकल ये बहुत बड़ी कठिनाई है माता जी लोग, हमने सुना है फेसबुक और इंस्टाग्राम, हम तो अभी तक उधर हमारा मन कभी अभी तक भगवान की कृपा से नहीं किया। इंस्टाग्राम और ये करते हैं और उसमें पति की सेवा बाधित हो जाती है। नो ऑफेंस टू एनीवन, हम तो जो सुने हैं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम तो सुनी बात है, सही ऐसा है क्या? तो अब पता नहीं, इसमें कोई वोटिंग चालू कर सकते हैं, लेकिन हम सुने इस बात से ऐसा हो जाता है। अरे दूसरी तरफ से पति भी ऐसा कर रहे हैं, वो दिन भर यूट्यूब पे लगे रहते हैं, उनको पत्नी बच्चे से मतलब नहीं, दोनों ही तरफ से ऐसा हो रहा है कि हम उधर नहीं जाना बात करें, आज से बात आ गई तो समझ आ गई। तो शुश्रूषण का अर्थ समझ लीजिए, शुश्रूषण का अर्थ है सेवा रूपी मुख्य कर्मणा, प्रमुख कर्म के द्वारा। मतलब वो रानियां हैं, लेकिन मुख्य कर्म क्या है? कृष्ण के चरण कमलों की सेवा। आप चरण कमल का अर्थ समझ रहे होंगे, आप चरण कमल मतलब केवल इन्हीं की चरणों की सेवा कर रही है, खाने कुछ नहीं दे रही चरणों को दबाएंगे, लेकिन खाने को कृष्ण कहा है कि भाई कुछ लाओ, भाई कुछ बनाया कि नहीं बनाया, नहीं वो तो लिखा ही नहीं इसमें, भागवत में लिखा ही नहीं हुआ। तो चरण कमल की सेवा का मतलब है कि कपड़ा साफ करके देना, घर बुहारना। यहाँ बड़ा स्पष्ट प्रपात कहते हैं कि रुक्मिणी जी हैं, वो प्रमुख है, लक्ष्मी जी वो प्रमुख लक्ष्मी है, और उनकी बहुत सारी सेविकाएं हैं, फिर भी वो व्यक्तिगत रूप से वे कृष्ण की सेवा करते हैं, पंखा झलना इत्यादि बहुत सारी सेवा। आजकल तो खाना भी हम क्या मेड बोलते हैं, मेड से बनवा देते हैं, बताइए। हु मेड द फूड? द मेड मेड द फूड शर्म नहीं आती लोग, हो सकता हो कि नहा के भी ना आती हो, है कि नहीं? कोई भेदभाव हम नहीं देखते। अब पता नहीं दुर्गा जी की उपासना कर रही कि शनि देव की पूजा करती है, क्या निर्विशेषवादी है, क्या जाने। हाँ हो सकता है खाना भी चख ले, क्या दिक्कत है, हो सकता शबरी रही हो हाँ क्या कहा जाए। तो भाई देखिए, खाना तो आप लोग कहेंगे माता जी लोग को फिर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये है कटाक्ष, खाना नहीं बनाने देना चाहिए मेड लोगों को। बाकी वो कार्य करें, सेविका करें, खाना तो भगवान के लिए बना रहे हो ना, खाना तो स्वयं बनाना चाहिए। एनीवे, सब जो जैसे करना चाहे करेगा, वैसे भी जो जैसे करना चाहेगा वैसे ही करेगा, हमारे बोलने से क्या होने वाला है, ठीक है। आजकल तो वो भी बंद हो गया, पति पत्नी दोनों होटल में ही खाते रहते, हमने सुना ऐसा करके। देखिए आप कहेंगे भगवान की बात में ये बातें क्यों बोल रहे हैं, वो व्यतिरेक से समझ में आता है कि कितने प्रेम से सेवा कर रही हैं। ऐसा नहीं कि उनकी सेविकाएं नहीं, हजारों सेविका हैं, लेकिन प्रेम है तो इसलिए खुद से बना बना कर दे रही है। इसमें मुझे हंसी की बात याद आ रही है कि जब सुदामा ब्राह्मण पहुंचे तो रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे, तो उन्होंने 108 आइटम बना दीजिए। अब मालूम चल गया सभी रानियों को, 16,108 रानियों को कि भगवान के मित्र आए हैं ऐसे करके, तो सबने 108 आइटम भेज दिए। तो वो देख के परेशान हो गए कि भाई हम चख भी नहीं पाएंगे, है ना सोचने वाली बात है। और कभी कभी आप देखेंगे ऐसी दुविधा हम भी अनुभव कर लेते हैं। यहाँ पे जब फीस्ट बनता है इतने आइटम बन जाते हैं कि उसको चखना भी संभव नहीं हो पाता है। 18 आइटम, हमने जीवन में कभी 18 आइटम घर में नहीं देखे इस तरह से। कई बार परम पूज्य जयपता का महाराज के उसमें तो बनता है, भक्त तो बड़े प्रेम करते हैं महाराज से, खूब आइटम बनाते हैं सबके लिए, सब भक्तों के लिए बनाते हैं। 18 आइटम गिने हैं,
18 आइटम बना देते हैं, कैसे कोई खाएगा, क्या करेगा, है नहीं आओ। तो कहने का मतलब है उनका उत्साह है कि रोज ही बना रहे हैं, ये नहीं कि कृष्ण क्या। और आप ये भी जानते हैं कि एक बार मजाक कर दिए थे हल्का सा रुक्मिणी जी से कि आप हमको छोड़ दीजिए तो बेहोश हो गए नहीं। तो कितना प्रेम है। तो रुक्मिणी जी हो, सत्यभामा हो, सभी का भगवान के प्रति प्रेम है। ये एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए, जो पकौड़े हैं उनकी खुशबू मेरे यहाँ तक आ रही है। तो पकौड़े को ही रूम में रख दीजिए। क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे प्रसाद की बात कर रहे हैं हम लोग, सबका खुशबू आ रही है ना। सबका ध्यान उधर चला जा रहा है, ये बड़ा गलत है। ठीक है। तो मुख्य कर्म क्या था? मुख्य कर्म मतलब और भी कर्म कुछ करती होंगी, लेकिन मुख्य कर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा, अर्थात वह सुखी हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ भी इस्कॉन वृंदावन के बारे में बोले थे, और हर जगह घटित होगा कि जहाँ मंदिर है, विग्रहों को आप अच्छे से प्रसाद मतलब भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। और अपने घर में भी आप अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं, अगर आपके पास विग्रह है या भजन कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, तो कोई कमी नहीं रह जाएगी। बल्कि महाराज कह रहे थे जब चोरी करते थे भगवान, स्पेशली गोकुल में, और कहीं कुछ नहीं मिलता था तो खूब गाली देते थे, इस घर में मुझे कुछ नहीं मिला, दरिद्रता हमेशा बसी रहे यहाँ पे। कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो जो घर में भगवान को भोग नहीं लगता है, उसके घर में दरिद्रता होनी ही है, ऐसा रहता है। एक माता जी मुझे पूछ रही थी कि आप हमारे को जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगा सकती। हमने कहा भाई तुम्हारे घर में आटा चावल है ना अभी, तो क्यों नहीं भोग लगा सकते? जिस तुम जगन्नाथ को भोग लगाओगी और भूखी मर जाओगी, ऐसा हो नहीं सकता कभी। ये बात आप कहीं देख लीजिएगा, जगन्नाथ जी को भोग लगाएंगे, जगन्नाथ जी तो अन्न ब्रह्म है, खा के तुम खुश हो जाते, मतलब जगन्नाथ मतलब भगवान कृष्ण, आप उनको भोग लगा रहे हैं और आप भूखे मर जाएं। एक ब्रह्मचारी आश्रम मतलब ज्वाइन कर रहे थे, तो उनकी माँ रो रही थी फूट फूट करके, तुम चले जाओगे, मैं भूखी मरूंगी और भीख मांगूंगी, ये करूंगी। कुछ नहीं, संपन्न होकर जी रही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो नहीं सकता है, देखे सुने न भक्त भिखारी, ऐसा हो नहीं सकता है। अब बात आ रही है तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, उधर हम नहीं जा रहे, बस मेन बात है भगवान को सुखी करना। एक सेवा है, भगवान की बहुत तरह से हम सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, भागवत बोलते हैं, सब कुछ है, तो भगवान को सुखी करने के लिए। तो रुक्मिणी आदि जो रानियां थी, भगवान की सेवा करके ही ये बोल रहे हैं, मुख्य और कोई कारण नहीं है, और कोई साधन नहीं, बस सेवा करके। सत्यादय, सत्यभामा इत्यादि, मतलब न सिर्फ सत्यभामा मतलब और अन्य रानियां भी, रुक्मिणी को भी वह परिजात ला के दिए थे, एक फूल ला के दिए थे। तो सब सत्यभामा गुस्सा हो गई, तो कहते हैं अरे तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, एक फूल उसको दिया हूं ना, तुम्हारे लिए तो पूरा हम पौधा ही लेके आ जाएंगे, पूरा पेड़ लेके आ जाएंगे। पौधा जैसे बोल दूंगा आप सोचेंगे छोटा सा पौधा, ऐसा नहीं, पूरा पेड़ ही ला करके रख दूंगा। कितनी? तो कह रहे हैं द्वै अष्ट सहस्त्र योषितः, योषितः मतलब स्त्रियां, उनकी पत्नियां, द्वै द्वै मतलब दो, अष्ट मतलब 8, 2 into 8 कितना होता है जल्दी से बताइए? 16। वाओ, यू नो द मैथ्स। और सहस्त्र मतलब 1000, यानी 16,000 योषितः। तो कहेंगे 108 थी, क्या? तो सत्यादया कहने का अर्थ ही हो गया कि भाई 16,108। अब वो 16,108 बोलते तो काव्य में सेट नहीं होता, तो 16,000 का मतलब है 16,108 रानियां। और इसमें विचार करना होगा, जो 16,100 रानियां हैं उनकी स्थिति क्या थी पूर्व की? तो बेचारी हर ली गई थी एक असुर के द्वारा, वह एक क्या कहते हैं इसमें, जेल में बंद थी, और उनकी भी क्या स्थिति होगी भगवान की सेवा करके, देख लीजिए। ठीक है, तो एक तरह से बड़ा स्पष्ट है बात। 16,000 श्री भगवान की पत्नियां संख्य युद्ध में त्रिदशान निर्जित स्वर्ग के निवासियों को परास्त करके। अब रानियों ने युद्ध नहीं किया था, तो समझना चाहिए, कथम अहम संख्ये द्रोणम च प्रतियोत्सामी, हाँ द्रोणम च मधुसूदन, कि इस संख्य में, इस संख्य मतलब इस युद्ध में मैं कैसे द्रोण का प्रतिकार कर सकता हूं। तो वहां पे आप सुन चुके हैं, संख्य का अर्थ होता है युद्ध में, संख्ये मतलब युद्ध में। त्रिदशान, त्रिदाशपुर आकाश पुष्पायते, त्रिदाशपुर अर्थात स्वर्ग। तो कह रहे स्वर्ग के निवासियों को निर्जित्य परास्त करके। तो ये किसके लिए है? ये भगवान कृष्ण के लिए, रानियों के लिए नहीं है। रानियां तलवार लेके युद्ध नहीं कर रही हैं, रानियों ने भगवान समझना होगा, रानी युद्ध करने नहीं जा रही है, रानी तो कृष्ण की सेवा कर रही है, और मुख्य कर्म यही है उनका है, उससे कृष्ण इतने सुखी हो गए। क्या चाहिए तुमको? तो कह रहे हैं कि स्वर्ग के जो
तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं सत्यभामा के बारे में जानते ही हैं, तो सत्यभामा ने बोला कि मुझको पारिजात का पुष्प पूरा वृक्ष चाहिए। तो इसीलिए पहले भगवान सत्यभामा को साथ में लेके गए, किसके संग, किसके पास, नरकासुर से युद्ध करने के लिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग, यहाँ का कोई एसपी डीएसपी हो और आतंकवादियों से लड़ने के लिए जा रहा हो, पत्नी को साथ में लेके तो नहीं जाएगा ना। ये देख रहे हैं भगवान का शौर्य देख रहे हैं। वो पत्नी भी सुकुमार, बहुत बहुत सुंदर सुंदरी पत्नी, और वो जा भी कैसे रही, भी अद्भुत, गरुड़ जी पर बैठ करके। हमें डर नहीं लगता होगा? ओपन एयर एयरप्लेन कभी सोचा नहीं आपने? सोचे कभी इस तरह से? हम लोग आज, मैं भी पहली बार सोच रहा हूँ, हवाई जहाज, ओपन एयर हवाई जहाज तो शायद होता है क्या? ओपन एयर हवाई जहाज नहीं होता है, लेकिन भगवान भी आरूढ़ है और बहुत मन की गति से भी तेज चलते हैं। अब क्या भगवान व्यवस्था की, भगवान जाने। सोचने वाली बात है, ओपन एयर हवाई जहाज है कि नहीं? हाँ, बिना सीट बेल्ट के, और सीट भी नहीं है, उसी पे बैठ जाइए। अगर आप कभी बैठे हो, हम तो हाथी पे बैठे बचपन में लखनऊ के, तो भय लगता है उसमें गिर न जाए, और ऐसे करके। और वैसे भी पक्षियों की, हम तो खाली एक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, पंछियों की जो पीठ होती है वो बड़ी चिकनी होती है। आपने देखा कभी कबूतर इत्यादि को? तो उस पर तो और भी फिसलने की संभावना है। अब तो बहुत हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं कैसे भगवान व्यवस्था कर रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वैकुंठ कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आसीन करके वो लेके जाते हैं, युद्ध करते हैं, फिर उसको नरकासुर को मार देते हैं। और माता अदिति की कानों के, क्या कहते हैं उसको, कुंडल, और एक और वस्तु थी, कंगन भी थे, हाँ, उसको वापस लेकर के जब स्वर्ग जाते हैं, उसके बाद वहां पे सब कथा होती है, वहां पे वो लेकर के आते, तो वहां युद्ध करते हैं देवताओं से। वो युद्ध क्यों होता है उसको भी हम सुनेंगे, प्रपात बताएंगे। तो देवताओं को परास्त करके व्रज आयुध वल्लभा, व्रज के स्वामी इंद्र की पत्नियों के, वल्लभा यानी कि इंद्र की पत्नियां। और इंद्र कहां से आया? वज्र आयुध, जो वज्र के आयुध को धारण करने वाले हैं, उनकी पत्नियों। उचितः मतलब योग्य, अर्थात जो इंद्र की पत्नियों के योग्य भोग हैं, तद आशीषा, देवताओं द्वारा भोग वस्तुओं को हरंती, अर्थात भोग करते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए, जो आशीष, जो ब्लेसिंग कहा जाता है, आशीष का अर्थ समझते हैं? जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग, संपदा देवताओं की, इंद्र की पत्नियों को प्राप्त है, क्योंकि एक पत्नी नहीं होंगी, और भी पत्नी होंगी, शची आदि को प्राप्त है, वह हरंती, हरंती एक बार ले सकते हैं कि ला करके भोगते हैं। हरंती प्रसभम माना सुना होगा गीता में, खींच कर ले आना, जबरदस्ती ले आना। तो शब्द बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, निर्जित्य, जीत करके, और जबरदस्ती। ये कथा से एकदम क्लियर हो जाएगा। देवता देना नहीं चाह रहे थे परिजात को, लेकिन जबरदस्ती भगवान लेकर के आ गए। ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा अज्ञान हमारे देवताओं में भी पाया जाता है, कि यद्यपि भगवान का सब कुछ है, फिर भी जब भगवान मांगते हैं तो उनको देने में कठिनाई होती है। माता अदिति के कुंडल को भगवान कृष्ण स्वयं देने गए, उसको इंद्र नहीं गिने। और वहां पे आप देखेंगे कि बहुत भर्त्सना करते हैं सुखदेव गोस्वामी इस बात का, दशम स्कंद में। कृष्ण आपसे मांग रहे हैं, यही उनकी विनम्रता है, नहीं तो वस्तु सब कुछ उन्हीं की तो बनाई, तुमने तो कुछ बनाया नहीं है। अब देखिए, इंद्र में ऐसा ज्ञान हो जा रहा है कि ये वस्तु हम तो देवताओं के द्वारा भोग्य है, ये मनुष्य कैसे लेगा, बताइए। अभी आप देख रहे हो कि नरकासुर को आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, और उनको मार करके भगवान आपके पास आए हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति है क्या? भगवान की माया शक्ति बहुत प्रबल है, इसीलिए हमें बारंबार सुनने की आवश्यकता है कि हर वस्तु भगवान की है, भगवान को समर्पित होनी चाहिए। चलिए पहले संस्कृत देख लीजिए। यत पाद शुश्रूषण, जिनके चरण कमलों की सेवा, जो मुख्य कर्मणा, इस मुख्य कर्म के द्वारा, सत्यादय, सत्यभामा आदि भगवान की पत्नियां कितनी, द्वयष्ट सहस्त्र योषितः, अर्थात 2 गुणा 8 गुणा 1000, यानी 16,000 स्त्रियां निर्जित संख्या, उन्होंने प्रेरित किया कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने युद्ध में जीत लिया। किसको जीत लिया? त्रिदशान, देवताओं को जीत लिया। तद आशीषो हरंती, उनको जो प्राप्त सुख हैं, उनको वह स्त्रियां भोगती हैं या सुख लेती हैं। और क्लियर कर रहे हैं, वज्रायुध वल्लभो उचिता, वज्र आयुध जिनका है इंद्र,
उनकी वल्लभा अर्थात उनकी पत्नियों के लिए जो उचित भोग हैं उनको वह भोगती है। ठीक है। श्रीधरी देखिए, श्री भगवान के चरणों की सेवा तपस्या आदि कर्मों से श्रेष्ठ है। बी कन्विंस्ड अबाउट इट। कभी कोई सोचेगा हम नाम जप कर रहे हैं, कहेंगे ये कौन सी सेवा है? वांग मात्रे न पूजितम न तो बाह्य परिचर्या आदि अपेक्षकम। वाणी मात्र से भगवान की सेवा हो जाती है जब हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाह्य परिचर्या की अपेक्षा भी नहीं होती है। तो परिचर्या करे तो कहना ही क्या, और सेवा करे तो अच्छी बात है। तो ये सब तपस्या करने से बहुत श्रेष्ठ है। उसी के द्वारा सत्यभामा आदि रानियां युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा देवताओं को परास्त करके देवताओं के ही द्वारा उपयोग किए जाने वाले योग्य परिजात आदि इत्यादि जो इंद्र की पत्नी के उपयोग के योग्य हैं उनका उपभोग करते हैं। एक बात समझने वाली होगी कि क्या श्रीधर स्वामी कह रहे हैं इस बात को, कि देखिए भगवान का आश्रय ही सारे सुख का कारण है। ये आपने पिछले श्लोक में सीखा। अब यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी रानियां कोई तपस्या नहीं कर रही हैं। सामान्यतः व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रही हैं। ना कोई यज्ञ कर रही हैं, ना कोई और कोई कर्म कर रही हैं। वो तो केवल कृष्ण की सेवा कर रही हैं, और कृष्ण की सेवा के ही द्वारा कृष्ण उनके लिए पारिजात लेके आ गए। हम लोग बार बार समझ भी नहीं पा रहे पारिजात का मतलब क्या होगा। यहां जो आप पारिजात देखते हो वो वास्तविक पारिजात नहीं है। आपने देखा होगा उसमें ऑरेंज रंग की डंडी होती है और व्हाइट उसका फूल होता है, लेकिन वह भी बहुत सुगंधित होता है। आपने देखा है, बहुत सुगंधित होता है। यहां तक कि हमने सुना है, अब सुना है, हमको प्रमाण नहीं दे रहे इसलिए आप हमको कोट नहीं कर सकते, कि वो जमीन पे भी गिर जाए तो उठा के भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं इस बात पे, क्योंकि शास्त्र में नहीं पढ़ा हूं मैं। ऐसे भक्त लोग बोलते हैं, कुछ कुछ अपनी बात बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको पवित्र माना जाता है। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर भी लगता है देखने में वो पेड़, और बहुत बहुत सुगंधित होता है। लेकिन वह भी वास्तविक पारिजात नहीं है, वास्तविक पारिजात नहीं। हम लोग मान रहे हैं कि वो पारिजात है। पारिजात का क्या होगा तो हम धारणा भी नहीं कर सकते। यहाँ तो कोई अगर कटाक्ष में कहें, यहाँ कोई व्यक्ति वो जूता पहन ले जो अमेरिका के लोग पहनते हैं, उसी में अपना बड़ा पुरुषार्थ मानता है। गलत तो नहीं कह रहे ना। वही जैकेट पहन ले जो नॉर्थ फेस, जो उधर की जैकेट पहन ले अमेरिका की, तो उसी में बहुत मानता है कि बहुत बड़ा हीरो हूं। तो अब तो कुछ रिलेट कर पा रहे ना कि कैसे कैसे लोग मानते हैं। तो स्वर्ग का कोई मान लीजिए जैकेट पहने, या कोई स्वर्ग का उसके यहाँ पे आम का पेड़ हो या ऐसा कुछ हो, तो विशेष हो जाएगा ना। सारा दर्शनी त्रिदशान अर्थात देवताओं को पराजित करना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बल के द्वारा पराजित करना, मतलब खुद नहीं युद्ध किया, भगवान कृष्ण युद्ध किए। तद आश्रय अर्थात पारिजात तथा अन्य वस्तुएं। ऐसा नहीं केवल पारिजात, और सुधर्मा सभा ही आई हुई थी, तो खैर वो तो रानियों की वजह से नहीं आई थी, लेकिन लाए गया था इस प्रकार से। और वज्रायुध वल्लभा होना चाहिए। वल्लभा अर्थात शची देवी। स्पष्ट समझ में आ गया। वज्र आयुध जिनका है इंद्र, उनकी पत्नी शची देवी। बाल प्रबोधिनी। उन भोगों के देवोत्तमोत्व शब्द बना और मनुष्य दुर्लभत्व को सूचित करने के लिए कह रहे हैं वज्र आयुध वल्लभा। भाई ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वज्र आयुध में का अर्थ इंद्र, और कोई देवता नहीं। तो देवताओं में भी उत्तम भोग जिनको प्राप्त है वो इंद्र हैं, इसलिए वज्र आयुध वल्लभ कहा। और मनुष्य दुर्लभत्व बड़ा स्पष्ट है। मनुष्य में से कौन व्यक्ति वज्र को हैंडल कर सकता है? कुछ नहीं, मनुष्य को तो मिल ही नहीं रहा है। मनुष्य को मिलने की बात छोड़ी, मनुष्य को तो हवा भी नहीं है कि क्या भोग इंद्र को प्राप्त होंगे। जब भगवान बोल रहे हैं स्वर्ग लोकम विशालम, भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में विशाल भोग प्राप्त है, तो सोच लीजिए कितना होते होंगे। हम लोग धारणा ही नहीं कर सकते उसकी। महाराज कहते हैं यहाँ क्या सोना पहन रहे हैं, सोना जो है मल के समान ऐसा बोल रहे हैं। सुना होगा आपने। असली सोना तो स्वर्ग इत्यादि में होता है, जिसके अपने औषधीय गुण भी होते हैं। कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं, ठीक है। वज्र जिनका आयुध है अर्थात इंद्र, तो उनकी जो वल्लभा अर्थात प्रिया है अर्थात शची आदि, उनके लिए जो उचित भोग है वे ये अर्थ है। स्पष्ट है, मतलब कहने का मतलब दिखा रहे हैं कि भाई देवताओं में भी जो विशेष भोग है वह सब वो प्राप्त करके लेके आए। तात्पर्य प्रपात कथा सुनाएंगे। सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक हैं।
नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। ये पता है कि आपको नरकासुर को मारने के लिए भगवान सत्यभामा को साथ में क्यों लेके गए थे? देखिए, सत्यभामा की विस्तार है पृथ्वी देवी, सुना है भक्तों से इस प्रकार से। और जब वह नरकासुर से युद्ध कर रहे थे, तो ये भक्तों से सुने हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। तो ऐसा भगवान ने प्रस्तुत किया कि वो मर नहीं रहा है। तो भगवान ने आशा, भगवान जब वराहदेव के रूप में आए थे तो पृथ्वी का स्पर्श करने से पृथ्वी का पुत्र के रूप में नरकासुर हुए थे, और तब वो अच्छे व्यक्ति थे। बाद में उनने कंस नहीं, बाणासुर आदि का संग करने से वह भी उनमें दिव्य गुण उत्पन्न हो गए असुर की तरह। तो ये देखिए, भगवान का बेटा जब इस प्रकार से बर्बाद हो सकता है गलत संग से, तो कहना ही क्या और अन्य लोगों का। अब अपने ही बेटे को भगवान कैसे मारेंगे? तो सत्यभामा, इनकी विस्तार है पृथ्वी है, तो सत्यभामा कहती है मारिए इसको तो भगवान मार देते। आप ही बोल रही हैं तो क्या दिक्कत है? ये मैंने भक्तों से सुना है, पढ़ा मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसा सुना है, रोचक बात थी। हाँ, कृष्ण भक्त में है, लेकिन उसमें ये बात नहीं बोली कि सत्यभामा कह रही मारो। ये हमने भक्तों से सुना है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन इसका रेफरेंस कहीं किसी को मिल जाए तो हमें बताइएगा। भागवत में ये बात नहीं बोल रहे हैं कि सत्यभामा बोलती नहीं कुछ, उसमें लिखा है वो मार देते हैं नरकासुर को। लेकिन देखिए, बहुत सारे एंगल हैं, क्योंकि आप हरिवंश पुराण कहीं पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा होगा कि भक्त लोग, सीनियर भक्त लोग बोलते हैं तो वो कुछ और मतलब पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो सब बोल देते होंगे। बहुत सारे एंगल हैं, आप देखेंगे कि भगवान की लीला की बहुत सारे बातें हैं, एक शास्त्र में सारी बात नहीं कही जा सकती। वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहां सत्यभामा का स्वागत शची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहें तब तक वे तरुणी बनी रहें। अदिति ने उन्हें स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा भोग की सारी वस्तुएं भी दिखलाई। आप जान रहे हैं, माता जी को आपने स्टोर में घुमा दिया क्या स्टोर क्या बोलते हैं आजकल, मॉल, और वो भी स्वर्ग का मॉल। देख रही हुई परिजात कितना सुंदर है, इत्यादि इत्यादि। ये हमने सुना है कि शची देवी भी ऐसे बता रही थी अपने, वो क्या कहते हैं, जूड़ा नहीं, चोटी को बार बार इशारा करके, देख रहे हैं परिजात कितना सुंदर लग रहा है हमारी चोटी पे, हिंट कर रही थी। तो अब सत्यभामा में तो जानते ही सत्यभामा हमारे पास भी होना चाहिए। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आईं और उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था, और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, बिना एयर कंडीशनर के लिए, मानो वातानुकूलित हो, अर्थात वातानुकूल करने की जरूरत नहीं थी। अभी कैसे होता है हम नहीं जानते। ऐसा सुना है कि इधर औरंगजेब भी ऐसे कुछ व्यवस्था की थी, यमुना जी का जल कुछ बह के जाया करता था, उससे वह किला ठंडा रहता था। अब जो कुछ हो हम नहीं जानते उसको। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था, जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनके पति को प्रसन्न करने की कला सीखें। द्रौपदी इस कला में निपुण थी, क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे, और वे सब उनसे प्रसन्न थे। तो वो कह रहे थे कि आप 5 पतियों को संतुष्ट करती हो। तो वो बताती हैं, हम सेवा के द्वारा जो कुछ करते हैं। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनकी प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आई। तो प्रभुपाद सत्यभामा के बारे में बता रहे हैं। वे सत्यजित की पुत्री थी, और बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे वो भगवान कृष्ण से इनका विवाह हुआ। भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी समेत सारी रानियां कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थीं। अपने जीवन के अंतकाल में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने, इसमें कुछ व्याख्या नहीं करना है, प्रभुपाद उनके बारे में बता रहे हैं। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्गलोक से पारिजात पुष्प लाएं, और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से इसे प्राप्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित वस्तुएं लाता है। क्या तुमको यूट्यूब का कनेक्शन चाहिए? अभी ला के देता हूँ। अरे 50 MBPS से मेरा नहीं बन रहा है, 100 MBPS चाहिए, ठीक है अभी ला के देता हूँ। ऐसे करके जो लोग तैयार है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो भी करते होंगे। ये सब हम अपने मन से बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता होगा। जो लोग इसमें अनुभवी हैं वो सब जानते हैं उसके बारे में। एक बात हमने सुने थे एक भक्त के बारे में। भक्त माता जी अपने पति को बोले
कि इफ यू समहाउ अदर इनवाइट दैट पर्टिकुलर महाराज टू आवर होम सो दैट आई कैन सर्व हिम, मतलब प्रसाद बना सकूं उसके लिए, देन आई विल नॉट डिमांड डायमंड रिंग्स। पैसे वाले होंगे। अगर आप उन महाराज जी को घर में बुलाते हैं, व्यवस्था करते हैं कि हम उनको प्रसाद बना सके, हमारी इच्छा है कि सेवा करने के लिए, गुरु महाराज होंगे जो भी हो, तो हम डायमंड क्या बोलते हैं, हीरे की अंगूठी नहीं मांगूंगी। तो महाराज आए, प्रसाद खिला दिया, तो उसके बाद वो कहे कि ये ऐसा बोल रही थी कि हीरे की अंगूठी नहीं मांगूंगी। तो माता जी बोली, ये नहीं बोला कब तक? ये नहीं बोला कब तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार की बातें भक्त माता जी होंगे तो वह भी करती ही होंगी। ऐसे तो अब स्वाभाविक, ये चाहिए वो चाहिए इत्यादि इत्यादि भी चलता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता न थी। ये हम लोग पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं, जब स्पेशली जब द्वारका में भगवान के प्रवेश का वर्णन है, याद है, अंत के समय में इस प्रकार से बातें करवाई गई थी। लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति, भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, ये भगवान की सेवा, डायरेक्ट सेवा, ये उच्च कोटि की भक्ति है। क्या कहेंगे इसे, पाद सेवन। अतएव भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। हम देखिए, एक कठिनाई होगी कि हमको लगेगा कि सत्यभामा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पारिजात चाहती है। ये बात हमको अपने हृदय से निकाल देनी चाहिए। वो कुछ भी चाह रही हैं, वो कृष्ण के सुख के लिए ही चाह रही हैं। अगर आपसे कोई प्रेम करता है और इस प्रकार से अधिकार पूर्वक कुछ बोलता है कि ये हमें चाहिए, तो ये भी बहुत सुख देता है। तो आप समझते ही होंगे ना, अरे कुछ मांगिए हमसे, ऐसा करके वो जो देने वाला उसकी इच्छा भी होती है, और पति भी चाहते हैं कि पत्नी कुछ हमसे मांगे इस प्रकार से। तो वो ये जो व्यवहार है, ये भी कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। ये समझ लेना कि ये गलती ना सब कर लीजिए कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी सोच रही है, ऐसा नहीं। वो शुद्ध प्रेम है उनका, और इतनी सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, कृष्ण भी इसी प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं कि मानो बिल्कुल उनके प्रति समर्पित ही है। और मानो क्या, वो है ही समर्पित, यद्यपि भगवान है और स्वराट है। ठीक है, पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति, स्वर्गलोक की कोई वस्तु, और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता। अरे छोड़ दीजिए, लोग तो ये भी मान नहीं रहे हैं कि स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक यही है। स्वर्ग भी घर में और नरक भी घर में, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलूंगा। हम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। लोग ऐसे ही बोलते हैं, यही स्वर्ग है, यही नरक है, जैसा लग रहा है। और वही इंद्र बन गए, वही ब्रह्मा बन गए, जगह जगह अपने घर में स्वर्ग बना दिया, और यमराज के भी वही बन गए, वही नरक बन। ऐसा अज्ञान में टोटल चल रहा है व्यक्ति। लेकिन भगवान की आज्ञा कारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेष अधिकार प्राप्त था। इससे सूचित हो रहा है कि अन्य रानियों के पास भी कुछ स्वर्ग के भोग प्राप्त होंगे। दूसरे शब्दों में, भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतएव द्वारका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जब कथा बहुत लंबी है, एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण पे आक्षेप कर रहा था कि मेरे बच्चे को बचा नहीं पा रहे हो। तो अर्जुन कहते हम बचाएंगे, तो कहते भगवान नहीं बचा पा रहे, तुम क्या बचाओगे? अगले साल जब बच्चा फिर मर गया, तो पूरे ब्रह्मांड को छान लिए थे अर्जुन। हम आप पढ़िएगा उसको, मैं समझता हूँ 87 89 चैप्टर है। अद्भुत है, पूरे ब्रह्मांड को छानने का मतलब कितना सामर्थ्य होगा। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि अगर हम लोग कहें कि हम लोग को सारे ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हो रहे, क्यों भाई? हम लोग बिगड़ जाएंगे। तो भगवान दे नहीं रहे हैं, इसलिए भूखा नहीं मार रहे हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर 2 4 5 करोड़ भगवान दे दे, जो कि ऐसे मतलब कुछ है ही नहीं भगवान के लिए, तब भी क्या हम भक्ति करेंगे? इसमें बहुत संदेह है, बहुत बहुत संदेह है। बल्कि दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान भूखा नहीं मारते हैं, लेकिन ऐसा भी अपने भक्तों को नहीं दे रहे हैं कि एकदम हम पगला जाएं। कोई भूखा मर रहा है? हाँ प्रभु जी, एकादशी में तो स्वयं को मरता तो कोई भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। और केवल धन की ही बात नहीं है, भगवान आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। आपको आपको फॉलोअर्स दे सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या मेरा सामर्थ्य है उसको डाइजेस्ट करने का, पचाने का?
प्रभुपाद इस बात को बोले, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 18 दिन में युधिष्ठिर महाराज को पूरे विश्व का राज दे दिया और तुमको दे देंगे तो तुम सो जाओगे, इसलिए नहीं दे रहे। अगर हम शुद्ध हों तो भगवान हमको एम्पावर कर सकते हैं। और ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। कृष्ण भावना में जो भक्त हैं, यदि वह 16 माला का जप करते हैं, एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है, 16 माला का जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं टू द टी, इसका अर्थ समझते हैं पूर्ण रूप से, तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्वतः फैलेगा। What does that mean? इस प्योरिटी को एकदम शब्द लिखे हुए हैं, जब कई बार चैतन्य चरितामृत स्पष्ट प्रभाव दिख रहे हैं कि 16 माला का जप करें नियमित रूप से, कम से कम, नॉट मैक्सिमम, और 4 नियमों का पालन करेंगे, वो शक्ति हमारे पास रहेगी कि हम कृष्ण भावना दूसरों को दे सकेंगे। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी श्रद्धा बड़ी पक्की हो रही है। मैं ऐसी बात बोल के फिर आगे रुक ही जाएंगे। बहुत सुंदर बात महाराज बोल रहे थे कि तेज पे बोल रहे थे, कोई व्यक्ति मंदिर में सेवा कर सकता है बढ़िया से, अगर घर में भी सेवा कर सकता है, लेकिन उसको यह डर नहीं, उसको डर लगता है कि क्या हम दूसरों को बाहर जाके कृष्ण भावना दे सकेंगे या प्रचार कर सकेंगे इस प्रकार से, यह सामर्थ्य उसका नहीं रहता। इसे कहते हैं तेजहीनता। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? भक्ति कर रहा है वो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तेज का मतलब दूसरों को प्रभावित कर पाना, इसको इसी को तेज कहा जाता है। तो वह तेज का अनुभव वो नहीं कर पाता कि हम दूसरों को कुछ बता पाएंगे इत्यादि इत्यादि भगवान के बारे में। तो सब कुछ, सारा ऐश्वर्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा, कैसे? भगवान की सेवा करने से। अब इसका अर्थ यह भी नहीं कि जो लोग डीटी की सेवा ऐसे नहीं कर रहे हैं तो उनको कोई कृपा प्राप्त नहीं होगी। यहाँ हईते सर्व सिद्धि है वे तुम्हार, भगवान का नाम जब भगवान की डायरेक्ट सेवा है। श्रीमद् भागवतम श्रवण करना, भगवान कीर्तन करना, इसका ये डायरेक्ट सेवा है, तो करेंगे तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। एक बात यहाँ सेवा है और बाकी सारे अंग भक्ति के आप समझ सकते हो, इसमें श्रवण कीर्तन बहुत प्रमुख है। ठीक है, आगे वो, और एक और बात पे मैं कहना चाह रहा था, महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे कि देखिए तपस्या के द्वारा समृद्धि आती है। अब यहाँ तपस्या का समझ लेना चाहिए भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति करता है तो व्यक्ति अपने आप समृद्ध होता चला जाता है। थोड़ा सा उदाहरण से आप समझ लीजिए, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध यज्ञ के समान कोई कह रहा है, भगवान का नाम गुणगान कर रहा है, दे जूते मारते हैं यमराज कि तुम एक कृष्ण नाम को करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से तुलना कर रहे हो, तुम दंडे तारयम, उसकी पिटाई यमराज करते। तो आप बताइए कि कितना पुण्य आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आज ऐसे आप भक्त तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए जब कर रहे थे, वाह कितना बड़ा आशीर्वाद है। आज मैं सोच रहा था, बाद में बात याद आ रही थी कि चलने मात्र से ब्रज में व्यक्ति वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर रहा है। याद आ रहा है आपको? जो लोग सामर्थ्य से परिक्रमा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कितना महान वो व्यक्ति है। जितना इस बात को समझेगा उतना हम खुश होंगे कि हम कितने बड़े कार्य में लगे हुए। आप सुन चुके हैं ना, गंगा जी के तट पे करोड़ों युगों तक, कल्पों तक विद्यमान रहे, तब भी गोविंद कीर्ति न समम शतांश ही। गोविंद का कीर्तन करने से, इनका नाम उच्चारण करने से, इनकी कथा सुनने की जो पुण्य है वो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे उसको। अगर थोड़ी भी श्रद्धा होगी तो व्यक्ति दांत से पकड़ लेगा इस व्रत को। न नाम सम व्रत, न नाम सम न नाम सम यज्ञ, न नाम सम दानम, न नाम उच्चारण के समान दान है, न नाम उच्चारण के समान कोई व्रत है, मतलब ऐसे करूंगा ही, इस व्रत कहते हैं, और न नाम उच्चारण के समान कोई यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब मैं नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस सारे में थोड़ा लिंक कर रहा हूँ कि भगवान कृष्ण की तो डायरेक्ट चरणों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं नामोच्चारण के द्वारा। ये हमारी मुख्य सेवा क्या है? यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंत ही सुमेधा। प्राय वह यज्ञ संकीर्तन नामोच्चारण के द्वारा वह भगवान की सेवा करते हैं और सारी समृद्धि आती है। प्रभुपाद जी कौन सा देखिए, कुछ भी नहीं किए, हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण किए और इसी से पूरी देखिए सारा कुछ समृद्धि आ गई। इस प्योरिटी को मेंटेन करने का मैं प्रयास करना चाहिए। स्टॉप हियर, नो कमेंट्स। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आगे हम सुनेंगे कि किस प्रकार से और अन्य लोग भी समृद्ध हुए।